माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, हाँ ठीक है। दिलबर भाई, जो वाकई आशिक रसूल हैं, जिनको नबी की नात और तारीफ से मतलब है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, कितनों भी सर्दी हो जाए, मगर वो जाते नहीं हैं। अल्लाह आप सब की मोहब्बत को सलामत रखे। इस वक्त सारी दुनिया सो रही है, मगर आप नबी के इश्क में जाग रहे हैं। अल्लाह आपके इस जागने को कबूल फरमा ले, आपके मुकद्दर को सोना बना दे। मेंबर नूर पर तशरीफ फरमाओ। मुख्तदर वज़ी फ़क़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सामीन इज़ाम पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, डियर ऑडियंस and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Nahmadullah ta'ala wa nasalli ala habibihi al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-faizina birida. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ा अच्छा मजमा, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप हज़रात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबों की मोहब्बतों को सलामत रखे। रसूल ज़ी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम और आप इस वक्त रसूल ज़ी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक महफिल में मोहब्बतों के साथ हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन तुम आमीन। मेंबर नूर पर जय्यद से जय्यद तर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ रखते हैं। मैं इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत का शुक्रगुज़ार हूँ कि रात के इस हिस्से में तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब क़िबला की हौसला अफजाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि खुदा इन तमाम उलमा के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। रसूल ज़ी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में आप हाजिर हैं। हुजूर पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, नबी रहे सिराज मिल्लत, हुजूर सिराजुल हुदा अली रामा के नबीरा हज़रतुल अल्लामा मौलाना मिसबाहुल हुदा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी तशरीफ़ रखते हैं। आप देख रहे हैं मुकम्मल जलवा आराइयों के साथ, जलवा सामानियों के साथ हज़रत रौनक स्टेज है। आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे हैं। आपने मुझसे पेशतर दिलबर शाही भाई को सुना, मेरे बाद भी आप मुकम्मल तौर पर उनको मुलाहिदा फरमाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप इस फ़कीर की गुफ्तगू को मुलाहिदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अपने उन्वान सुखन पर और जिस आयत मुबारका को मैंने उन्वान बनाया है उसके इर्द गिर्द मेरी गुफ्तगू घूमती रहे। खुदा मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें, ज़ोर से आमीन कहें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़
read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। क्या बात, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी समात है आपकी, इसमें कोई शक नहीं कि आप का ज़हन अच्छा है, आपकी समात अच्छी है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जो जा रहे हैं उन्हें बिल्कुल मत रोकी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठने के लिए ज़बरदस्ती किसी को नहीं कहा जा सकता है, बहुत अच्छे, किसी को ज़बरदस्ती बैठाया भी नहीं जा सकता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में आने वाले लोग जो इस ख्याल से आते हैं कि शायरों को सुनेंगे उसके बाद चले जाएंगे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो इस ख्याल में आते हैं कि मुस्तफ़ा की नात सुननी है, नबी कौनैन का तज़किरा सुनना है, चाहे वो ज़बान दिलबर शाही की हो, चाहे वो जमाल अख्तर फलामवी की हो, अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी की ज़बान हो, फ़कीर शहाबुद्दीन सकाफ़ी की हो, नसीम सहर गयावी की हो, चाहे ज़बान जिसकी भी हो, बात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है तो मोहब्बत से सुनी जाएगी। चूँकि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, रसूल ज़िबकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठना हर किसी के मुक़द्दर में कहा, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल होता है, जिस पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़ास इनायत होती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसको चाह लेते हैं वो इंसान आकर महफिल रसूल में बैठ जाया करता है। नबी कौनैन की महफिलों में बैठता है हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह। ए बाबू, ए हेलो, बैठो थोड़ी देर, बैठो, सुनेंगे थोड़ी देर आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, जोर से कहें या रसूल अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खास एहसान है, रसूल ज़िबकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में आप बैठे हैं, यह आपका बिल्कुल कोई कमाल नहीं है, ये मुस्तफ़ा जान रहमत की नजर इनायत का कमाल है कि मुस्तफ़ा ने आपको अपनी महफिल में बैठा लिया। वरना नबी कौनैन की महफिल में बैठना हर किसी के मुक़द्दर में कहा। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता हूं कोई मेरा नाम तक नहीं ले सकता है। ये हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं। आज से बरसों पहले हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ दिल्ली के दमिश्क के जामे मस्जिद की तरफ हुजूर गौसे आज़म नमाज जुमा की अदायगी के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत सैयदी उमर बराज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में आप फरमाते हैं कि दमिश्क के शहर से गुजर रहे हैं, एक आदमी भी अब्दुल कादिर जिलानी से गौसे आज़म से मुसाफा करने के लिए करीब नहीं आ रहा। मेरे दिल में ख्याल आया, या अल्लाह वक्त का शेख आज़म है, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले जा रहे हैं, दमिश्क के शहर से होते हुए गुजर रहे हैं और जामे मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, मगर एक आदमी भी मुसाफा के लिए नहीं आ रहा। मेरे दिल में यह ख्याल आया, धीरे धीरे लोग आने लगे, गौसे आज़म से मुसाफा करने लगे। देखते देखते इस कदर भीड़ इकट्ठी हुई कि मैं गौसे आज़म से काफी दूर चला गया। थोड़ी देर के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि इससे अच्छी तो वो हालत थी कि कम से कम गौसे आज़म के साथ साथ चलना नसीब हो रहा था। अब लोग आने लगे मुसाफा के लिए तो मैं गौसे आज़म से काफी दूर निकल गया। हजरत सैयदी उमर बराज ये सोच रहे थे कि अब्दुल कादिर जिलानी पलट कर फरमाते हैं, ए उमर, ये मैंने नहीं चाहा था, ये तुमने चाहा था कि लोग आए और मुझसे मुसाफा करें। क्या तुम्हें पता नहीं है लोगों का दिल अब्दुल कादिर के कब्जे में है, वो जब जिसे चाहता है अपनी जानिब से फेंक देता है और जिसे चाहता है अपनी जानिब मोड़ दिया करता है। वाह वाह। ये हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे
गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, वो गौसे आजम जिनके ताल्लुक से हजरत शेख इब्ने वहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गौसे आजम की पैदाइश से 50 बरस पहले कहा था, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस लाडले के हवाले से, अल्लाह would shine your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir and he would be say, my foot is step on the neck of all awliya of Allah. आप फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे चेहरे को रोशन करे उस शख्स के जरिए जो अनकरीब जाहिर होने वाला है, पैदा होगा इराक में मगर रहेगा बगदाद में, और वो ये कहेगा कदमी हादी अला रकबती कुल्ली वलीयल्लाह, ये मेरे गौसे आजम है। जब गौसे आजम की मर्जी के बिना कोई गौसे आजम का नाम नहीं ले सकता है, तो मुस्तफा की मर्जी के बिना मुस्तफा की महफिल में कौन बैठेगा, मुस्तफा का चर्चा कौन करेगा, मुस्तफा का तस्करा कौन सुनेगा। जो लोग आज मुस्तफा जाने रहमत की महफिल में बैठे हैं, ये उनका कमाल कम है, मुस्तफा जाने रहमत की नजर इनायत का कमाल ज्यादा है। नबी कौनैन के जलसों के साथ खिलवाड़ हम करेंगे, नबी कौनैन के जलसों के साथ मजाक हम करेंगे। 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद इस जलसे का इनेकाद किया गया, और ऐसे ही लोग दंगली मचाएंगे, ऐसे ही लोग हंगामा आराई के साथ महफिल को खराब करेंगे। एक गाड़ी गिर जाए सारे लोग उसके पीछे भाग जाए, ये नबी के जलसे के साथ तो ही नहीं तो और क्या है। मैं कहता हूं ये वो लोग हैं जो नबी की नात सुनने के लिए बैठे थे ना, एक आदमी दौड़कर भागा, ये तो शैतान की चाल है न कि नबी का जलसा किस तरह खराब किया जाए, किस तरह नबी ये कौनैन की महफिल को दागदार किया जाए। अल्लाह सलामत रखे उन जियाने मुसलमानों को जिन लोगों ने लोगों की दौड़ की तरफ नहीं देखा, उन्होंने ये समझा अरे इस जलसे में कौन सी खराबी हो सकती है। जब सिराजुल हुदा अलैहि रहमा का नबीरा मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, जलसे का नाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है, तो बरेली वाले सरकार कैसे इस जलसे को खराब होने देंगे। गया से हुजूर सिराजुल हुदा करम फरमाएंगे और बरेली से अहमद रजा करम फरमाएंगे। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह हजरत, एक मिनट एक ऐलान है बार बार, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस ग्राम बूढ़ी भीड़, शहर डाल्टनगंज, शाहपुर, पलामू, जिसमें 3 तारीख यानी 3 अप्रैल को प्रोग्राम हो रहा है। बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, आप हजरात शिरकत फरमाएं। बूढ़ी भीड़ सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस 3 अप्रैल 2021। सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। We with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। जनाब हकीम साहब ने, अब्दुल हकीम साहब ने अपने बेटे को आलिम दीन बनाकर पूरी दुनिया के लोगों को यह ज़हन दिया कि खबरदार खबरदार, ये मकाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उलूम को अपने सीने में बसाने की वजह से हासिल होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नवाजिशात की करिश्मा साजी है। अभी अब्दुल हकीम साहब नीचे बैठे हुए थे, तमाम उलमा ने ऐलान करवाया, दिलबर शाही भाई ने ऐलान किया, ए अब्दुल हकीम तुम्हारा बेटा आलिम दीन बना है, तुम यहाँ नीचे क्यों बैठ रहे हो? जब मैदान महशर में आलिम दीन बनने की वजह से तुम्हारा बेटा आलिम दीन बना है, उसकी बरकत से जब कयामत में खुदा तुम्हें ताज अता फरमाएगा तो यहाँ नीचे तू जमीन पे कैसे बैठेगा? यहाँ जब इतनी इज्जत है तो यहाँ नीचे कैसे बैठेगा? दुनिया वालों ने देखा एक आलिम दीन के बाप को जब यहाँ इतनी इज्जत मिलती है तो मुस्तफा की मेहरबानी से वहाँ कितनी इज्जतें मिलेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह क्या इज्जत के प्यारे रसूल की मेहरबानी है। हर आदमी अपने बेटे के हवाले से ये सोचे कि एक आलिम दीन अपने बेटे को बना देने की वजह से खुदा कितना बड़ा उरूज अता फरमाता है। मिंबर नूर पे बैठने का हर किसी को हक हासिल नहीं है। यहाँ वो लोग बैठते हैं जिसके सीने में मुस्तफा जाने रहमत का इल्म होता है। एक खड़ा होकर पेशाब करने वाले की हिम्मत हो सकती है क्या कि मिंबर नूर पर आकर बैठेगा? शराब की भट्टियों के, शराब के बाजार को गर्म
करने वाला यहाँ बैठ सकता है क्या? ताश के अड्डे को ताश के अड्डों पे ताश का पत्ता बिखेरने वाला वो यहाँ बैठ सकता है क्या? यहाँ नहीं बैठ सकता है। यहाँ हर किसी के बैठने का मुकद्दर कहा, ये मिंबर रसूल है, ये मिंबर नूर है। यहाँ वो बैठेगा जिसके सीने में मुस्तफा जाने रहमत का इल्म होगा, जिसके सीने में नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म का सरमाया होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत की फरमा बरदारी करते हुए, नबी कौनैन की फरमा बरदारी करते हुए जो आदमी अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएगा, तुम कहां से इन सब चीजों को समझोगे? जब तुम्हारा बेटा चबूतरे में बैठकर पबजी और फ्री फायर खेलता है, तुम्हें उस वक्त एहसास नहीं होता है। तुम्हारा बेटा 10 बजे रात में घर लौटता है, कभी पूछा अपने बेटे को 10 बजे रात को घर क्यों लौट रहे हो? नबी कौनैन ने फरमाया था, सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपने बच्चों को घरों में दाखिल कर दो। ये मुस्तफा का फरमान है। औरतें और बच्चे सूरज गुरूब होने से पहले पहले घरों के अंदर दाखिल हो जाए। आप कहोगे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बच्चों पर ये पाबंदी लगाई है। हाँ, ये पाबंदी है, मगर इस पाबंदी के पीछे राज क्या है? भाई हेलो, ए भाई साहब, ओए, what happened to you? Where you going? What man? या सुनेंगे थोड़ी देर? आप सुनेंगे? हैं? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। जब मुसलमान नबी कौनैन की महफिल का मजाक उड़ाएगा, नबी कौनैन की महफिल का एहतराम मुसलमान नहीं जानेगा, कौन जानेगा? दूसरे नेताओं के पीछे 1 लीटर पेट्रोल के चक्कर में कुत्ते की तरह भागता है कि मेरी गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डाल दे लो। कुत्ते की तरह उसके नाम का नारा लगाता है और उसके पीछे पीछे भागता है। ए जालिम, वहां 2 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा, उसके चक्कर में भागता है। मगर यह मुस्तफा की महफिल है। एक आदमी खाने काबा का तवाफ करने के बाद दुआ करेगा, पूरी एक खाने काबा का तवाफ करने के बाद दुआ करेगा, 100% उसके दुआ के कबूल होने की उम्मीद है, गारंटी नहीं है। एक आदमी 100 रकात नमाज पढ़ने के बाद दुआ करेगा, 100% उसकी दुआ के कबूल होने की उम्मीद है, गारंटी नहीं है। एक आदमी मुकम्मल कुरान की तिलावत करने के बाद दुआ करेगा, 100% उसकी दुआ के कबूल होने की उम्मीद है, गारंटी नहीं है। मगर जहां नबी का मीलाद होता है, वहां जो दुआ मांगी जाती है, यह गारंटी है कि दुआ कबूल हुआ करती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। कौन कहता है 3 बजा है? जी पकड़ो उसको, अभी 9 बजा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मुसलमान दर दर की ठोकरें खाने लगा, मुसलमान जलील होने लगा, मुसलमान रुस्वा होने लगा। चौक पे तुमको पीटा जा रहा है, चौराहे पर तुम्हारे साथ मॉब लिंचिंग का ड्रामा किया जा रहा है, तुमको मारा जा रहा है, तुम्हें जलील किया जा रहा है। तुम जलील नहीं होगे तो कौन जलील होगा? अजान सुनने के बाद भी तुम्हारी रूह नहीं कांपती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान के अल्फाज सुनते थे तो सर से पैर तक कांपने लगते थे हजरत अली, पूरे बदन में कपकपाहट तारी होती थी हजरत अली की। पूछ हजरत अली से, ए अली, दरवाजे खैबर को एक हाथ से उखाड़ा, एक हाथ में लेकर 2.5 घंटे तक आप जंग में लड़ते रहे, ढाल बनाकर उसी दरवाजे खैबर को जमीन पर फेंका था हजरत अली ने, तो 70 सहाबा मिलकर दरवाजे खैबर को हिला नहीं पाए थे। वो बहादुर, इतने ताकतवर हजरत अली है कि 2.5 घंटे तक उस दरवाजे को एक हाथ में ढाल बनाकर जंग करते रहे, 70 सहाबा मिलकर पलट न पाए, वो दरवाजा तन्हा उठाए हजरत अली। मगर कुरान का अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजान के अल्फाज सुनने के बाद, अजान के वो अल्फाज सुनने के बाद हजरत अली के बदन में कपकपाहट तारी, हजरत अली कांपने लगते। पूछ हजरत अली से, हजरत अली का जवाब है, तुम अजान के अल्फाज को हल्के में लेते हो, ये अजान के अल्फाज ये कोई मामूली नहीं है, खुदा की पुकार है। इतने बड़े बारगाह से हमारा बुलावा है, पता नहीं मैं वहां जाऊंगा, मुझे कबूल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। मैं कहता है जालिम, तुम्हें इज्जत चाहिए तो अजान के ताल्लुक से खुदा क्या फरमाता है सुनो। खुदा फरमाता है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। खुदा फरमाता है, दुनिया की तमाम आवाजों में अगर कोई आवाज मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है तो वो मुअज्जिन की पुकार है, जो अजान
सूरत में लोगों को बुलाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर ताजुल शरिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जलसों के साथ मजाक हम करेंगे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की महफिलों के साथ खिलवाड़ हम करेंगे, दूसरे लोगों के बाद में बोलना। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने, नबी कौनैन के गुलामों ने जब मक्के की छत पर इस्लाम का परचम लहराया गया था तो तमाम सहाबा के चेहरे पे खुशी की लकीरें थी। एक सहाबी कोने, सुन रहे एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। एक सहाबी रसूल कोने में बैठकर रो रहे हैं जिनका नाम है हजरत अबू दरदा, कोने में बैठकर रो रहे हैं। दूसरे सहाबा पूछते हैं, ए अबू दरदा, आज तो खुश होने का दिन है, खुदा ने बगैर जंग के इतनी बड़ी जीत अता फरमाई है, एक भी आदमी का खून बहाए बगैर इस्लाम का परचम देख मक्के की छत पे लहराया गया है, आज तो खुश होने का दिन है। हजरत अबू दरदा से पूछा गया था, आज क्यों रो रहे हो, रोने का रीजन क्या है, क्यों रो रहे हो? हजरत अबू दरदा फरमाते हैं, यकीनन खुश होने का दिन है, मगर मैं रो रहा हूं इसलिए कि हमने हराया किसको है, उस कौम को जो उम्मत काहिरा थी, जिस कौम में बेशुमार अंबिया किराम तशरीफ लाए, वो कौम आज जलील कैसे हो गई, वो कौम आज रुसवा कैसे हो गई। खुदा ने हमें इज्जत क्यों दे दी? अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल के प्यारे सहाबी फरमाते हैं, नबी की फरमा बरदारी की वजह से खुदा ने हमें आज ये मकाम अता फरमाया, हमें इज्जत दी। मैं डरता हूं कहीं मुस्तफा की उम्मत उनकी नाफरमानी न करनी शुरू कर दे और आने वाले दिनों में कहीं वो जलील ना हो जाए, कहीं वो रुसवा ना हो जाए। आज से 1400 बरस पहले हजरत अबू दरदा ने एक सोच जाहिर की थी, क्योंकि नबी के चरणों में रहने वाले लोग हैं ये सब, इन लोगों की सोच काफी दूर तक जाती थी, काफी दूर तक काम करती थी इनकी सोच। हजरत अबू दरदा ने आज से 1400 बरस पहले सोचा था, उसका रिजल्ट आज देखें। मुसलमान दर दर की ठोकरें खाने लगा, मुसलमान जलील होने लगा। ये अलग बात है कि तुम्हें हिंदुस्तान से कोई भगा नहीं पाएगा, हिंदुस्तान तुम्हारा मरकज है, हिंदुस्तान तुम्हारा वतन है, तुम्हें कोई नहीं भगा पाएगा। जो लोग पाकिस्तान चले जाओ की बात करते हैं, उन्होंने संविधान को पढ़ा ही नहीं। भारत के संविधान का आर्टिकल 5 ये बोलता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन दिस टेरिटरी ऑफ इंडिया हु वाज बर्न इन दिस टेरिटरी ऑफ इंडिया दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान ये बोलता है कि भारत का संविधान बनने से पहले जो इस धरती में रहता था, भारत का संविधान नाफिज होने के बाद जो इस धरती में पैदा हुआ, वो भारत का असली नागरिक है, वो भारत का बाइज्जत शहरी है। उन नेताओं से कह दो, पहले 4 क्लास पढ़ के आओ, डकैती करने के बाद नेता बनेगा तो उसे संविधान का इल्म कहां से होगा? चोरी करने के बाद नेता बनेगा तो उसे संविधान का इल्म कहां से होगा? जिनाबाजी करने के बाद, काला बाजारी करने के बाद जब नेता बनेगा, एमएलए या एमपी बनेगा, तो तुम्हें भारत का संविधान कहां से मालूम होगा? हमसे पूछ, ये मिंबर रसूल है, यहाँ भारत का संविधान भी बताया जाता है और मुस्तफा का संविधान भी बताया जाता है। अरे वाह 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 या रसूल अल्लाह, क्या कहने, क्या At the commencement of this constitution, every person who has domicile in this territory of India, who was born in this territory of India, they are the citizen of India. जो भारत में पैदा हुआ, अरे तो हमारी पैदाइश की बात क्या करता है? दुनिया के तमाम इंसानों का बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पर उतारे गए, तो जमीन के जिस हिस्से में सबसे पहला कदम पड़ा था, वो जमीन हिंदुस्तान की है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मेरी वफा का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। कान खोल कर सुन ले, हम भारत से इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है, भारत से इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि यहाँ का पार्क अच्छा है, भारत से इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि यहाँ का शहर अच्छा है, हम भारत से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि मदीने वाले सरकार आराम कर रहे हैं मदीने में, मगर ख्याल हिंदुस्तान का करते हैं मुस्तफा। वाह
वाह वाह वाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत मदीने में। आप कहोगे मौलाना हवा हवाई में बात मत कीजिए, नहीं कहता साहब। नबी ये कौनैन मदीने में आराम फरमा रहे। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो शेर लिखा है, उस शेर में भी आपने हिंदुस्तान का तज़किरा फरमाया है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे दुनिया के नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला नात खा। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदसराई करने वाला सबसे अच्छा शायर, जिनके लिए नबी ये कौनैन ने पत्थर का स्टेज दिया था। ए हसन, मेरी नात पढ़ रहे हो ना, जमीन पे बैठकर नहीं, पत्थर मुस्तफा जाने रहमत ने लाने का हुक्म दिया। ये जो स्टेज है, यहाँ बैठकर जो उलमा नबी की नात पढ़ रहे हैं, दिलबर शाही भाई जो शेर की तरफ दहाड़ कर जो मुस्तफा की नात पढ़ रहे हैं, ये किसी और का सबका नहीं है, याद रहते हसन बिन साबित का सबका है। नबी की नात पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है, और नात सुनकर लुटाना ये नबी की सुन्नत है। हाय हाय, ये नबी की सुन्नत है। हजरत हसन ने भी हिंदुस्तान की तारीफ की। नबी ये कौनैन ने तो हिंदुस्तान का ऐसा ख्याल किया कि खादिम मदीना अंदर से बाहर आया, ख्वाजा गरीब नवाज और तमाम मुहद्दिसीन मस्जिद नबवी के सहन में बाहर आते हैं, फरमाते तुम में मोइनुद्दीन कौन? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। एक बार हाथों को लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। तुम में मोइनुद्दीन कौन? सारे के सारे मुहद्दिसीन खड़े हो गए, कहा हम मोइनुद्दीन है। चूंकि मोइनुद्दीन का मतलब होता है दीन की मदद करने वाला, दीन का मददगार। खादिम मदीना बाहर से फिर अंदर गए, थोड़ी देर के बाद फिर बाहर आए, कहा सुनो, इतने सारे मोइनुद्दीन की जरूरत नहीं है, एक मोइनुद्दीन जो संजर से आया है, उसे सरकार बुला रहे हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फटे पुराने कपड़ों में खड़े हुए, कहा मैं मोइनुद्दीन हूँ जो संजर से आया हूँ। कहा तुम्हें सरकार बुला रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हल्के हल्के कदमों से चलने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज अपने खलीफा और अपने मुरीद, अपने खलीफा और मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का किस्सा फरमाते हैं, ए कुतुबुद्दीन, जब मैं जा रहा था नबी के रोजे के करीब, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नबी के रोजे को करीब से देखूंगा, मगर कुतुबुद्दीन, मैंने नबी के रोजे को नहीं, मैंने नबी को करीब से देखा। मैंने नबी के रोजे को नहीं, मैंने नबी को करीब से देखा। जब नबी ये सुन रहे 5 मिनट सुनेंगे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। मैंने नबी को करीब से देखा। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले, नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर मुस्तफा जाने रहमत को सलाम किया। सुने थोड़ी देर, आज हमारे पास वक्त नहीं है कि थोड़ी देर नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हमारे बुजुर्गाने दीन के ताल्लुक से कुछ बातें मुलाहिदा करें। पढ़ने के लिए तो हमारे पास वक्त ही नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह हो रही है। कभी हमने गौर नहीं किया उन बच्चों की जिंदगी के हवाले से। रात के चौराहे पे बैठकर मुसलमान बस्तियों की पहचान करनी हो ना, तो आसान है मुसलमान बस्तियों की पहचान। रात में चौराहे पर नौजवान लड़के कैरम बोर्ड खेलते हुए दिख जाएं, समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती है। 6 साल 7 साल के बच्चे पबजी और फ्री फायर खेलते हुए दिख जाएं, समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती है। औरतें घर के बाहर बैठी रहे दरवाजे पर, 4 औरतें बैठकर घर के दरवाजे के सामने, घर के सामने दरवाजे के पास बैठकर दूसरी औरतों की गीबत करें, समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती है। कल तलक मुसलमानों की एक झलक देखने के लिए दुनिया तरसती थी, मगर मुसलमान की औरतें जब तक अपनी नुमाइश नहीं करेंगी उसका खाना ही हजम नहीं होता है। ईद हो, तीद हो, देवर ईद हो, बकरीद हो, चाहे किसी भी त्योहार का मौसम हो, औरतें खूबसूरती की नुमाइश न करें, इन्हें चैन कहां से मिलता है। कभी जाओ रमजान के महीने में, 1 महीने का रोजा रखने के बाद ये बेवकूफ लड़कियां जाती हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। ये बोलती हैं दुकानदार साहब मुझे करीना का ड्रेस चाहिए, मुझे गागरा और सागरा ड्रेस चाहिए। मैं कहता है बेवकूफ लड़की, कौन है ये करीना जिसका ड्रेस तू मांग रही है? कौन है ये सानिया जिसका ड्रेस तू मांग रही है? तुमको तो अपने बाप से कहना चाहिए था मेरे अब्बा हुजूर मैंने 1 महीना रोजा रखा है, 1 महीना
महीने के रोजे को बर्बाद नहीं करूंगी। मुझे करीना का ड्रेस नहीं चाहिए, मुझे वो ड्रेस चाहिए जो नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी, जो राबिया बसरिया पहना करती थी। अगर तुम्हारी जिंदगी इस कदर हो जाती तो तुम्हारा रोजा भी मकबूल होता, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी भी ताबनाक हो जाती। बहुत अच्छे, नारे तकबीर। अरे भाई ऐसी तकरीर से आप खुश नहीं होंगे तो कैसे खुश होंगे? जरा जोर से नारा लगाइए ताकि नींद भाग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। मैं कहता हूं जब औरतों का कल्चर इतना बुरा हो जाए, जब औरतों का समाज इतना गंदा हो जाए, समाज की औरतें इतनी इस कदर गुनाह के दलदल में डूब जाएं कि उसे नुमाइश जलसों का माहौल आ जाए, जलसों में नए ढंग के कपड़े पहने जाएंगे। वलीमे के मौके से 2 से 2.5 घंटे इनको तैयार होने में लगते हैं। कहां जा रही है? किसको ये खूबसूरती दिखाने जा रही है? मन चले लोंडों को, ये बेवकूफ आवाराओं को जो तुम्हारी खूबसूरती को तार कर देखेंगे, खुद भी गुनाहगार होंगे, तुम्हें भी गुनाहगार होंगे, तुम भी गुनाहगार होगी। नबी ये कौनैन ने मर्दों से कहा, नबी ये कौनैन ने फरमाया खबरदार खबरदार, बाहर जाओ, कोई लड़की तुम्हें अच्छी लगे लौट कर घर आ जाना। नबी ये कौनैन फरमाते हैं अपनी निगाह से तुम बाहर की औरतों को महफूज रखो, खुदा तुम्हारी बीवी को तुम्हारे घर में महफूज रखेगा, तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर में महफूज रखेगा। नहीं सुना तुमने? बूढ़ा आदमी है, घर में फाका कशी है, 3 दिन से चूल्हा नहीं चला है, 3 दिन से खाना नहीं खाया है, जवान बेटी है, अपने बाप से कहती अब्बा हुजूर घर की फाका कशी देखी नहीं जा रही है, इजाजत दीजिए, मैं घर की फाका कशी को दूर कर दूंगी, मैं घर की मुफलिसी को दूर कर दूंगी। बूढ़े बाप ने कहा कौन सा सामान लेकर के आएगी जो घर की फाका कशी दूर होगी? जवान बेटी है, इजाजत मांगा, बाप ने इजाजत दे दी, बाप ने इजाजत दे दी। जवान बेटी घर से बाहर निकलकर रात के सन्नाटे में चौराहे पर जाकर खड़ी हो गई। नौजवान लड़कों का काफला गुजरेगा, कोई एक न एक मुझ पर अपनी निगाह डालेगा, मेरे हुस्न पे फरेफ्ता होगा, मुझ पर आशिक होगा, फिर मुझे अपनी हवस का शिकार बनाएगा। मैं जिस्म के धंधे करके पैसे कमाऊंगी, जिस्म को बेचकर पैसे कमाऊंगी। रात के सन्नाटे में चौराहे पर खड़ी रही। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, मुकम्मल 1 हफ्ते के बाद वो लड़की घर आती है। बाप अपनी कमर की हड्डियां जवाब दे चुकी है। बाप बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी बेटी से पूछता है मेरी बेटी घर की गुर्बत दूर करने का सामान ले आई? बेटी जवाब देती अब्बा हुजूर 1 हफ्ते से चौराहे पर खड़ी होती हूँ कि कोई जवान लड़का मेरी तरफ देखेगा, मगर एक ने भी आंख उठाकर नहीं देखी। बाप के कमर की हड्डियां जवाब दे चुकी है, मगर यह जुमला सुनने के बाद बाप उठकर बैठ जाता है, बोलता है किसकी मजाल है कि मेरी बेटी को आंख उठाकर देखेगा, जब मैंने अपनी जवानी में आज तक किसी गैर महरम औरत को आंख उठाकर नहीं देखा। अल्लाह 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 अल्लाह। जब मैंने किसी को नहीं देखा है तो मेरी बेटी की तरफ कौन आंख उठाकर देखेगा? कहा कैसे इतना यकीन करते हैं? कहा मुझे अपने कैरेक्टर पर यकीन नहीं, मुझे मुस्तफा के फरमान पर यकीन है। हुजूर फरमाते हैं तुम बाहर की लड़कियों को, बाहर की माँ और बहनों को अपनी निगाह से बचा लो। तुम बाहर रहोगे, खुदा तुम्हारी बेटी की हिफाजत करेगा, खुदा तुम्हारी बीवी की हिफाजत करेगा। हजरत इमाम शाफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं ज़िना एक कर्ज है, तुम आज करोगे कल तुम्हारी बीवी से बदला लिया जाएगा, कल तुम्हारी बेटी से उसका बदला लिया जाएगा। जब खुद रंग रंगीलियां मनाएगा तो उसकी बेटी किसी के साथ भाग नहीं जाएगी तो क्या करेगी? फातिमा नाम की लड़की शादी से पहले भाग जाती है, मरियम नाम की लड़की शादी से पहले भाग जाती है, आयशा नाम की लड़की शादी से पहले भाग जाती है। ये कौन है? ये वो नाम है जिन नामों की बरकतें आसमान छू जाती हैं। मगर फातिमा नाम की लड़की शादी से पहले भाग गई, आयशा नाम की लड़की शादी से पहले भाग गई। कौन है ये मरियम? मरियम वो नाम है, ये उस खातून का नाम है जिनके ताल्लुक से खुदा फरमाता है या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन, या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर्रकी। ऐ मरियम, खुदा ने तमाम सजदों में तेरा सिलेक्शन फरमा लिया है। हजरत फातिमा उस खातून का नाम है। ए बाबू रुको यार, सुनेंगे 5 मिनट, सुनेंगे 5 मिनट सुनेंगे।
कितने लोग सुन रहे, जरा जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। आयशा उस खातून का नाम है जिनके ताल्लुक से कुरान मुकद्दस के 18वें पारे में कुल 18 आयत मुबारका नाजिल फरमाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आयशा की शान में। हजरत फातिमा उस खातून का नाम है। हजरत मरियम के ताल्लुक से जब ये आयत सुनी हजरत फातिमा ने, नबी ये कौनैन की बारगाह में हजरत फातिमा जाती फरमाती है अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा हुजूर मरियम के तमाम सजदों का सिलेक्शन कर लिया गया, मरियम के सजदे कबूल हो गए, मेरे सजदे कहाँ गए? नबी ये कौनैन का जवाब सुनो। मुस्तफा फरमाते हैं ए फातिमा, मरियम की जिंदगी भर के सजदे एक तरफ और तेरा एक सजदा एक तरफ, दोनों को तौला जाएगा। मरियम के तमाम सजदों पर तेरा एक सजदा भारी हो जाएगा। वो हजरत फातिमा है, वो हजरत आयशा सिद्दीका है, वो हजरत मरियम है। सिर्फ नाम रख देने से नहीं होता है, उसे वो कल्चर दिया जाता है, उसे वो तहजीब दी जाती है। जब माँ ही 24 घंटे सीरियल देखती रहेगी तो उसकी बेटियां क्यों नहीं बर्बाद करेंगी अपनी जिंदगी को? शौहर घर लौटता है, दुकान बंद करने के बाद बीवी को बोलता है खाना दीजिए, तो बीवी पलट कर जवाब देती है रुक जाइए ना, अभी कुमकुम का सीरियल चल रहा है, सास बहू वाला सीरियल चल रहा है, आखिरी विज्ञापन चल रहा है, यह प्रचार खत्म होते ही आपको खाना दे दूंगी। मैं कहता उस बेवकूफ लड़की को और उस बेवकूफ खातून को यह जवाब देना चाहिए था, मेरे सरताज खाने के लिए इतने परेशान क्यों हैं? रुक जाइए ना, मैंने अब तक ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, ईशा की नमाज पढ़ लूंगी, उसके बाद जो खाना दूंगी तो उस खाने में खुदा बरकतें भी अता फरमाएगा और उस खाने में खुदा आसमान से लज्जतें भी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अपने बच्चों के हवाले से, अपनी बच्चियों के हवाले से ये कौन सोचेगा? ये ब्राह्मण की औलाद की चीज नहीं है, ये राजपूत के औलादों की चीज नहीं है। ये अलग बात है कि नबी ये कौनैन का कानून तमाम इंसानों के लिए। अभी आज से 2 साल पहले, 1 साल तो मुकम्मल लॉकडाउन लगा रहा, 2 साल पहले यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ, वो ऐसा आदमी है कि ये मिंबर नूर पर, ये मिंबर नूर है, यहाँ उसके नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, वो इतना मनहूस आदमी है। मगर उसने एक काम किया था, बड़ा अच्छा किया था, एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार किया था यूपी की धरती में। जहां कहीं भी लड़का और लड़की प्यार करने वाले दिखे, उसे इतने डंडे मारे जाएं कि उसको वो प्यार करना भूल जाए। मैं कहता हूं ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड तुमने तैयार कर दिया, रिजल्ट क्या निकला? जगह जगह पे लाठी देकर के भेज दिया। जहां कहीं भी 2 कपल मिले, प्यार करने वाले और प्यार करने वाली, उसको इतने लाठी मारे जाए, इतने डंडे मारे जाए कि प्यार करना भूल जाए। मैं कहता हूं बेवकूफ आदमी, और पार्कों में पाबंदी लगाने से प्यार का खेल बंद नहीं होगा। देख इस्लाम को, इस्लाम ने पाबंदी कहां लगाई है? मुस्तफा जाने रहमत पर जो कुरान नाजिल हुआ है वो कुरान कहता है कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ए मुस्तफा, से टू द बिलीवर मैन to lower down their eyes and guard their private parts. This is purer for them. Allah is aware of what they do. दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है सिर्फ मर्द के लिए नहीं, कानून दोनों के लिए बराबर है। मर्द ही अपनी आंख की हिफाजत करेगा, औरतें आजाद रहेगी क्या? औरतों के लिए कोई पाबंदी नहीं है क्या? औरतों के लिए भी खुदा ने पहरा बैठाया। कुल्लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। Please say to the believer women to lower down their eyes and guard their private part and they should not display their beauty. औरतों से कह दे अपनी निगाह नीचे रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें और अपनी खूबसूरती की कहीं नुमाइश न करें, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें। एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार करने के बाद भी रिजल्ट क्या निकला? अब तक यूपी में इतना गैंग रेप ना हुआ था जितना उसके पीरियड में गैंग रेप हो गया। अब तक यूपी में इतनी औरतें बेआबरू ना हुई थी जितने उसके पीरियड में बेआबरू हुई। रिजल्ट क्या निकला? बुराइयां बढ़ गई। हिंदुस्तान की हर जबान खामोश थी, मगर महाराष्ट्र की धरती से बाल ठाकरे का भतीजा राज ठाकरे खड़ा
होकर बोलता है एंटी रोमियो स्कॉट से क्या होगा, वो बोलता है इफ यू वांट टू सेव द फीमेल इंडिया यू हैव टू अलाउ द रूल्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। वो बोलता है अगर औरतों की इज्जत बचाना चाहता है तो कोई कानून नहीं, कोई एंटी रोमियो स्कॉट नहीं। आज से 1400 बरस पहले जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का कानून था उसे नाफिज कर दो, पूरी दुनिया की औरतों की इज्जत की हिफाजत हो। सुन रहे एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। If you want to save the females in India, you have to allow the rules of the Prophet of Islam. मेरे पैगंबर का कानून सबसे अच्छा है। अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। ये देखिए हमारे मौलाना जमाल अख्तर साहब किबला पलामवी ने अपनी बच्चियों को, समाज की लड़कियों को आलिमा बनाने की ठान ली है। आलिमा बनाने की तगोदो में लड़कियों के इदारा अल हबीब कुल्लियतुल बनात एकेडमी का, हबीब कुल्लियतुल बनात एकेडमी को ये चला रहे शानदार तरीके से। दुनिया में औरतों में सबसे पहली हाफिजा मुस्तफा जाने रहमत की बीवी, हम तमाम मोमिनों की मां हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो सबसे पहली हिफ्ज करने वाली खातून है। उनसे पहले कुरान मुकद्दस को हिफ्ज करने वाली कोई खातून नहीं। हदीसों की सबसे ज्यादा रिवायत करने वाली, सबसे ज्यादा हदीसों की रिवायत करने वाली औरतों में हजरत आयशा। तुमको किसने कहा मौलवी सिर्फ आलिम मर्द ही बनेगा, मौलाना सिर्फ मर्द ही बनेगा, मसले मसाइल की समझ सिर्फ मर्द ही रखेगा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सैकड़ों सहाबा के बीच में शरीयत का एक उलझे हुए मसले को चुटकियों में हल करके हजरत आयशा ने बता दिया। खबरदार खबरदार, नबी की शरीयत को सीखने का हक जितना मर्दों का है उतना हक खुदा ने औरतों को भी अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इल्मे मुस्तफा, मजहबे इस्लाम। इसलिए अपने बच्चों को भी सिखाओ, अपनी बच्चियों को भी सिखाओ। कभी कभी रात की तन्हाई में अपने बच्चों के कमरे में झांकना, मेरा बेटा इतनी रात तक जागा हुआ क्यों है, मेरा बेटा इतनी रात भर क्यों किससे बात कर रहा है, कहीं किसी से व्हाट्सएप में चैट तो नहीं कर रहा है, कभी किसी से वीडियो कॉलिंग में बात तो नहीं कर रहा है, कहीं वो मोबाइल पे इमेजिनेशन सेक्स तो नहीं कर रहा है। अपने बच्चों के हवाले से कभी कभी रात में तुमको झांकना चाहिए, ये बाप की जिम्मेदारी है। वरना रात बंद कमरे में अगर वो गुनाह करेगा और बाप अगर गफलत के साथ सोया रहेगा तो उसका बेटा बुढ़ापे में लात मारेगा। मगर जो बाप पहले से ही अपनी सोच को बेदार कर देता है, वो अपने बच्चे को मदरसे में भेजकर 10 साल के बाद वापस लाता है तो उसे अब्दुल हकीम से मौलाना अब्दुल हमीद बनाकर पेश कर देता है। मैंने अपने बच्चों की निगरानी की है, मैंने अपने बच्चे की हिफाजत की है, मैंने अपने बच्चे को शराबी नहीं बनाया, मैंने अपने बच्चे को जुआरी नहीं बनाया। खुदा का शुक्र है कि मैंने अपने बच्चे को मुस्तफा जाने की शरीयत, नबी की शरीयत का आलिम बनाया है। हुजूर फरमाते हैं जब तुमको खुदा ने 4 औलादें दी हैं, उन 4 औलादों में से किसी एक को हाफिज कुरान बना देना, तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ देगा, उसकी बरकत से खुदा तुझे जन्नत में महल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को नबी कौनैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में या आपके सुनने में, सुनेंगे एकदम अच्छा बोल रहे हैं भाई, बोलिए। और थोड़ी देर 10 मिनट बोलिए, 5 मिनट, अरे 5 मिनट। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें ए बाबू ए, जाए वाले को जाए दे, हमको फिर कहा रोक लिया और 10 मिनट। हम भी तो जाना चाह रहे थे ना, ये ना इंसाफी। मैं रोक रहा हूं तो आप बोलिए जाए वाले को जाने दीजिए, मैं जाना चाहता रोक दिया। मतलब सारा दबाव मौलवियों पर। मेरी बहू जाकर के 1 महीना मैके में रहेगी, कोई हर्ज नहीं। इमाम साहब 4 दिन के लिए छुट्टी पर गए तो हंगामा खड़ा हो गया। इमाम साहब हमेशा छुट्टी में ही रहते हैं।
नमाज कभी जिंदगी में कभी नमाज पढ़ने की कोशिश नहीं की। 50 साल खुदा ने उम्र दी, 60 साल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्र दी। अगर रोजाना आदमी 8 घंटे सोता है तो हिसाब करके देख 20 साल सोने में गुजर गया। अगर 8 घंटे रोजाना आदमी काम करता है तो इस 60 साल जिंदगी में हिसाब करके देखो 20 साल काम करने में गुजर गए। मैं कहता हूं 15 साल में आप बालिग हुए, 15 साल के बाद मुकल्लफ हुए, 20 साल आपने सोने में गुजार दिया, आपकी उम्र हो गई 35 और 20 साल आपने काम करने में गुजार दिया, आपकी उम्र हो गई 55। अगर रोजाना सुबह के ब्रेकफास्ट में, दोपहर के लंच में, रात के डिनर में अगर 10-10 मिनट का वक्त निकालता है तो 3 साल उसके खाने पीने में चले गए। 7 साल खुदा ने उम्र दी थी, 20 साल तुम सोए, 20 साल काम किए, 15 साल में बालिग हुए, 3 साल खाए पिए, 2 साल मोहलत बची है, 2 साल की उम्र बची है। इस 2 साल में तुम्हें जी भर की इबादत करनी चाहिए। मगर ये 2 साल भी क्या करता है? कोई इमाम का पायजामा देखता है, कोई इमाम की लुंगी देखता है, कोई इमाम की नाक देखता है, कोई इमाम की टोपी देखता है। ए जालिम, इमाम की इज्जत कर। तुम वहां खड़े होते हो जहां नबी के सहाबा खड़े होते थे, तुम्हारा इमाम वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा खड़े होते थे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर ताजु शरिया, फैजान हुजूर सराज मिल्लत। सबको जांच लिया गया, सबका इम्तिहान हो गया। लॉकडाउन के पीरियड में जो तुमने इमामों के साथ सौतेले जैसा बर्ताव किया है वो दुनिया ने देख लिया। इमाम को छुट्टी दे दी, चले जाइए। इमाम साहब ने फोन किया कि हम आने वाले हैं, मत आइए इमाम साहब, पैसे नहीं तो तनख्वाह कहां से देंगे। मैं कहता हूं इस लॉकडाउन के पीरियड में जितना अच्छा तुम खाना खाए हो, पूरी जिंदगी उतना अच्छा खाना तुम नहीं खाए होगे। सारे लोग घर में बैठे हैं, सारे लोगों ने अच्छा अच्छा खाना खाया, इमाम साहब के बारे में नहीं सोचा इमाम के बच्चे क्या खाएंगे, इमाम के बच्चों की परवरिश कैसे होगी, ये कौन सोचेगा? ये आपकी जिम्मेदारी थी, मगर आपने नहीं सोचा। इमाम साहब को छोड़ दिया उसके हवाले। कितने इमाम ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया इस दर्द के मारे, लोगों ने तनख्वाह देनी बंद कर दी। मैं कहता जालिम, जब तुम्हारा रिस्क बंद नहीं हुआ इस लॉकडाउन के पीरियड में, इमाम को क्यों बेसहारा छोड़ दिया? जब जब तुमको मसले की जरूरत पड़ी इमाम ने जवाब दिया। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ, ये बड़ा मसला है, इमाम साहब आकर खड़े हो गए। इमाम साहब ने हर जरूरत तुम्हारी पूरी की। रात के सन्नाटे में इमाम साहब अपने बिस्तर पे सोए, तुम्हारी बीवी को भूत लग गया, तुम्हारी बीवी को जिन परेशान कर रहा है, तुम्हारी बीवी को शैतान परेशान कर रहा है। रात के 2 बजे इमाम के कमरे में आकर दरवाजे पे दस्तक दिया। इमाम साहब उठ जाइए, मेरी बीवी को भूत परेशान कर रही है। इमाम साहब ने नींद छोड़कर तुम्हारी बीवी की देखभाल की, उसके भूत उतारा, उसका नशा उतारा, उसको झाड़ फूक करने के बाद उसकी तबीयत दुरुस्त कर दी। मगर 2-4 महीनों के लिए इमाम साहब की परेशानी आ गई। तुमने कैसा सलूक किया दुनिया ने देख लिया। यहाँ कितने सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसी बस्तियां भी हैं, निकाह पढ़ाने के लिए ससुराल वालों से, बारात वालों से 5,000 रुपए लेते हैं, मगर इमाम को 1,000 देकर तरका दिया जाता है। मैं कहता हूं तुमसे पहले, आज से 1 साल पहले अल-जामिअतुल अशरफिया से जो फतवा राइज हुआ, जो फतवा शाये हुआ कि वो जो काजी का जो हक है 5,000 रुपए जो लिए जाते हैं, उस पर कोई कमेटी का हक नहीं है, वो सिर्फ इमाम का पैसा है। मगर कौन आदमी उस पैसे को दबा कर रखता है? उस पैसे पर तुम्हारे बाप का हक है क्या? तुम्हारी औलाद का हक है क्या? क्यों 1,000 रुपया देकर 4,000 रुपए फंड में रखे जाते हैं इमाम का पेट काट कर? खबरदार खबरदार, ये इमाम पर जुल्म है। तुम इमाम को खुश रखोगे, खुदा तुम्हारी रूह को खुश रखेगा, तुम्हारे खानदान को खुश रखेगा। बहुत अच्छे हज़रत। कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल करने वाले हैं हम, मुस्तफा की शरीयत पे चलने वाले लोग हैं हम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले लोग। क्या कहा था महाराणा प्रताप ने? मुस्लिम कैन बी डिफीटेड और बीटन ओनली बाय मुस्लिम, अदर एल्स इन दिस वर्ल्ड ओनली कैन ट्राई। वो बोलता है महाराणा प्रताप
साहब बोलता है मुसलमान को अगर कोई मार सकता है तो मुसलमान ही मार सकता है, वरना पूरी दुनिया के लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। जितना मारोगे नहीं उतना ही इस्लाम और परवान चढ़ेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। ये तो इस्लाम की शान है। मगर मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का दुश्मन, मुसलमान एक दूसरे की इज्जत के साथ खेलता है, मुसलमान दूसरे की आबरू के साथ खेलता है। और याद रखना, एक मोमिन के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल ने एहतराम के हवाले से जो फरमान जारी किया है, जब एक आम मोमिन के दिल दुखाने से खुदा नाराज होता है, हुजूर फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलीम अल मुस्लिम बिलिसानिही व बियदिही। हुजूर फरमाते हैं सच्चा और पक्का मुसलमान वो होता है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं। जरा सोच, एक आम मुसलमान की हिफाजत करने का ये हाल है, तो जो हमारा इमाम होगा, जो हमारा इमाम होगा, जो 24 घंटे हमारी नमाज का बार लेकर अपने कांधे पर मुसल्ले इमामत पर खड़ा होगा, उनके एहतराम का क्या हाल होगा, उनके एहतराम का क्या आलम होगा। मगर 24 घंटे इमाम पर नजर डालते हैं, 24 घंटे इमाम ही के बारे में सोचते हैं। जरा सा पैसा आ गया इमाम के पास, कहां से पैसे आ गए? जरूर किसी का जेब मारा होगा, जरूर बेईमानी की होगी। मैं कहता हूं खुद इतनी दौलतें जमा कर ली, कभी सोचा नहीं। याद रख, अपने पैसों पे घमंड न कर, अपने पैसों पे गुरूर न कर। वो जो आदमी पैसे पे घमंड करता है खुदा उसे जलील कर देता है, खुदा उसे दुनिया में भी रुसवा करता है और आखिरत में भी रुसवा करेगा। मगर वो आदमी जो गुर्बत के साथ जिंदगी गुजारता है वो अपने हौसले को बुलंद रखे, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अमीरों को खुदा अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक इस सवाल का जवाब नहीं देगा कि मैंने जो तुम्हें दौलत दी है उसको कहां कहां खर्च किया। जब तक इसका हिसाब नहीं देगा उसको हटने नहीं देगा। मगर हुजूर फरमाते हैं कि अमीर हिसाब देता रह जाएगा और अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। फरमाते हैं अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। कैसा गरीब? भांग खाने वाला गरीब नहीं, चरस पीने वाला गरीब नहीं, ताश की पत्तियां बिखेरने वाला गरीब नहीं, शराब के बाजार को गर्म करने वाला गरीब नहीं, चौराहे पर बैठकर लड़कियों को ताड़ने वाला गरीब नहीं। ऐसा गरीब जो सूखी रोटियां घर में खाकर सब्र के साथ जिंदगी गुजारता हो और कभी मुस्तफा की सुन्नत के खिलाफ वर्जी नहीं करता हो। अगर कोई ऐसा गरीब है तो यकीनन मुस्तफा जाने रहमत के साथ वो जन्नत में जाएगा। एक आखिरी बात मेरी जिसको मैंने छोड़ा था वो मैं पेश कर दे रहा हूं, फिर मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचे, नबी को सलाम किया, नबी ने जवाब दिया। मुस्तफा फरमाते हैं ए मोइनुद्दीन, सुन रहे? आखिरी बात एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। ए मोइनुद्दीन, तू यहां क्या कर रहा है? तुझे तो हिंदुस्तान जाना है, तुमको तो हिंदुस्तान जाना है। गरीब नवाज फरमाते आका मैं कौन हिंदुस्तान जाऊंगा, मैंने हिंदुस्तान देखा नहीं। नबी कौनैन अपनी हथेली पर हिंदुस्तान का नक्शा दिखाते, फरमाते ये है हिंदुस्तान, यहां तुम्हें जाना है। अब जरा जहन को करीब करो, आज से 1400 बरस पहले मुस्तफा जाने रहमत ने ग़ज़वा बद्र के मौके से चंद लकीरें खींची थी, नाम लेकर कहा था मुस्तफा ने यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शेबा मरेगा। दूसरे दिन लोगों ने देखा जहां जहां जिसका नाम लेकर मुस्तफा ने लकीर खींची थी उस लकीर के साथ लगकर उसकी लाश रखी हुई थी। यानी आज से 1400 बरस पहले चाइना वाले सुन ले, पाकिस्तान वाले सुन ले कि आज से 1400 बरस पहले नबी कौनैन ने जो लकीर खींची थी उस लकीर को मिटाने की ताकत किसी के मां के लाल में नहीं है। तो जिस हिंदुस्तान का नक्शा मुस्तफा अपनी हथेली पर गरीब नवाज को दिखा दे उस हिंदुस्तान को कौन मिटा पाएगा? वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हिंदुस्तान को कौन मिटाएगा? भाई जिंदाबाद। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। अल्लाह
रब्बुल इज्जत हम तमामों को नबी कौनैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।